नमस्कार, स्वागत है आपका अपडेट इंडिया में। मैं आपके साथ प्रिया बंसल। राजस्थान में गुर्जर आरक्षण आंदोलन एक बार फिर संकट मोड़ में है। आंदोलन थमा भले हो, लेकिन इसके मूल कारण अभी भी जीवित है। गुर्जर आरक्षण संघर्ष समिति ने सरकार के साथ हुए 8 जून 2025 के समझौते को लेकर अब काउंटडाउन करना शुरू कर दिया है। समिति के संयोजक विजय बैंसला ने साफ शब्दों में यह कह दिया है कि समय सीमा खत्म होने के बाद आंदोलन की नई दिशा तय की जाएगी। हालांकि विजय बैंसला ने कई बार इस तरीके से चेतावनी दी है, कई बार इस प्रदर्शन को लेकर आंदोलन हुए हैं, कई बार बड़ी जो सभा है उनका आयोजन किया गया है, कई बड़े सवाल खड़े हुए हैं। अब आपको सबसे पहले बताते हैं कि आखिर इसकी पृष्ठभूमि क्या है, आखिर ये जो आंदोलन हो रहा है वो क्यों हो रहा है, क्या कुछ मांगे हैं। तो 17 साल पुराना ये आंदोलन है। गुर्जर समाज का आरक्षण आंदोलन 2007 से शुरू हुआ था। शुरुआत में मांग थी कि गुर्जरों को अनुसूचित जनजाति यानी कि एसटी का दर्जा मिले। बाद में यह मांग बदली गई, समाज को पिछड़ा वर्ग यानी कि ओबीसी के भीतर एमबीसी यानी कि मोस्ट बैकवर्ड क्लासेस श्रेणी में शामिल करने की मांग उठने लगी। 2019 में राजस्थान सरकार ने 5% आरक्षण की घोषणा की, जिससे आंदोलन थोड़ा शांत हुआ, लोगों को थोड़ी तसल्ली मिली। लेकिन गुर्जर समाज की मुख्य मांगे अभी भी पूरी नहीं हुई। गुर्जर समाज ने फिर आंदोलन करना शुरू किया, गुर्जर समाज ने फिर प्रदर्शन शुरू करा। अब काफी बड़े सवाल एक बार फिर से खड़े होने लग गए हैं और गुर्जर समाज की मांगे अभी भी पूरी नहीं हुई हैं। एक बार फिर से गुर्जर समाज ने कई मांगे करना शुरू कर दिया है। सबसे पहली मांग है कि उन्होंने एमबीसी आरक्षण की पूरी और प्रभावी पालना 2019 में घोषित 5% एमबीसी आरक्षण को पूरी तरह लागू नहीं किया है। सरकार द्वारा भर्ती और दाखिलों में इस आरक्षण का ठीक से लाभ नहीं मिल पा रहा है। इसके बाद बात आती है देवनारायण योजना की। जी हां, देवनारायण योजना का प्रभावी क्रियान्वयन भी नहीं हो पा रहा है। ये योजना गुर्जर, बंजारा, रेबारी और गाडरिया समुदाय के लिए चलाई गई थी। योजना के तहत बेटियों को स्कॉलरशिप दी जाएगी, स्कूटी वितरित की जाएगी, छात्रावास आदि की सुविधाएं मिलने लगी थी। लेकिन इसमें भी देरी हुई, अनियमितताएं हुई। हालांकि जब विधानसभा चुनाव चल रहे थे उस दौरान भी, जब बीजेपी आगे चुनावों में जीती थी, उसके बाद सत्ता में आई थी, तब उस दौरान भी भजनलाल सरकार ने कहा था कि हम जल्द से जल्द गुर्जर समाज के लिए काफी चीजें लेकर आएंगे, बदलाव लेकर आएंगे। देवनारायण जो योजना है उसको लेकर आगे बढ़ाया जाएगा, स्कॉलरशिप दी जाएगी छात्राओं को। लेकिन उसमें भी देरी देखने को मिली, अनियमितताएं देखने को मिली। तीसरा सबसे बड़ा बात आती है आंदोलन के दौरान दर्ज मुकदमों की वापसी। जी हां, आंदोलन के पिछले चरणों में गुर्जर युवाओं पर दर्ज 74 केसों को वापस लेने की मांग अभी भी की जा रही है, लेकिन सरकार अब तक इन केसों को निरस्त नहीं कर रही है, जिसमें समाज में अभी भी नाराजगी व्याप्त है। अगली बात आती है राजकीय सेवाओं में नियुक्तियों में भागीदारी। समाज का आरोप है कि सरकारी नौकरियों में उनकी हिस्सेदारी नगण्य है। चयन बोर्ड और भर्ती परीक्षाओं में सही अनुपात में प्रतिनिधित्व की मांग कर रही हैं। 8 जून 2025 को यह पूरा समझौता हुआ था। अब सिर्फ 8 दिन शेष बचे हैं। अगले महीने उन्होंने साफ कह दिया था कि अगले महीने तक अगर हमारी बातों को माना नहीं जाता है, हमारी जो मांग है उनको पूरा नहीं किया जाता है, तो और भी ज्यादा बड़ी आंदोलन किया जाएगा, बड़ी महापंचायत का आयोजन किया जाएगा। क्योंकि अगर हम बात करें पीलूपुरा की, आपको पता ही होगा, याद ही होगा कि एक समय था जब पीलूपुरा में काफी बड़ा जन प्रदर्शन हुआ था, आंदोलन हुआ था। काफी सारी संख्या में लोगों ने ट्रैक्स को जाम कर दिया था, ट्रेनों को रोक दिया था, काफी बड़े प्रदर्शन हुए थे। लेकिन तब सरकार ने बोला था कि आप लोग इस प्रदर्शन को यहीं पर ही खत्म कर दीजिए, बंद कर दीजिए, हम जल्दी आपकी मांगों को पूरी कर देंगे। लेकिन इस पर भी कोई मांग पूरी नहीं हुई। आज तक वो सभी लोग यही उम्मीद में बैठे हुए हैं कि जल्द से जल्द इसका प्रदर्शन जो है वो खत्म कर दिया जाए और उनकी मांगों को पूरा कर दिया जाए। भरतपुर के पीलूपुरा में गुर्जर समाज की महापंचायत के बाद राज्य सरकार ने 8 जून को समझौता भी किया था। समझौते में 60 दिन के भीतर प्रमुख मांगों पर निर्णय लेने की बात की गई थी। अब इस समझौते को 52 दिन बीत चुके हैं और समिति ने स्पष्ट कर दिया है कि 8 अगस्त को समीक्षा के बाद अगली रणनीति तैयार की जाएगी। अब खैर, बयान को लेकर बात करें तो उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री पर हमें भरोसा है। विजय बैंसला ने भी कहा कि समाज में असंतोष बढ़ रहा है, समझौते की कोई भी मांग अब तक पूरी नहीं हुई है। हमें माननीय मुख्यमंत्री पर भरोसा है कि वो समय रहते कार्रवाई जरूर करेंगे।
साथ ही उन्होंने संकेत दिया कि अगर समझौते की पालना नहीं हुई तो आंदोलन को दोबारा तेज किया जाएगा। अगर हम बात करें 8 जून 2025 की, तो सरकार और समिति के बीच में समझौता हुआ था। 21 जून 2025 की बात करें तो सरकार की तरफ से प्रारंभिक कार्रवाई की घोषणा की गई। 31 जुलाई 2025 को बैसला का सोशल मीडिया अल्टीमेटम उन्होंने दिया। 8 अगस्त 2025 को समझौते की समीक्षा और आंदोलन की अगली रणनीति भी तय की गई। तो ये एक तरीके से पूरा जो है ट्रैक साउंड चल रहा है, पूरी तरीके से जो प्रदर्शन है वो किया जा रहा है। वहीं गुर्जर समाज की मांगे केवल आरक्षण तक सीमित नहीं है, ये भी एक बहुत बड़ी बात है। जी हाँ, यह आंदोलन सम्मान, हक और हिस्सेदारी की लड़ाई है। यदि सरकार 60 दिन की समय सीमा में ठोस परिणाम नहीं देती तो आंदोलन की नई लहर उठ सकती है, जिसका असर केवल राजस्थान नहीं बल्कि राष्ट्रीय राजनीति पर भी पड़ सकता है। अब इस पूरे मामले को लेकर आपका क्या कहना है, आपका क्या सोचना है, हमें कमेंट सेक्शन में बताना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मैं आपके साथ प्रिया बंसल, नमस्कार।